बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फरुखद्दीन। लास्ट लेसन को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। एक एंट्री लास्ट लेसन में जो है वो रह गई थी मार्केट प्राइस की, तो मैंने कहा कि पहले आपको वो वाली एंट्री एक बार फिर से रिवाइज करा दूं एंड देन उसके बाद फिर जो है वो एक कंप्लीट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन कि कैसे इशुएंस ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। डिवेंचर का टॉपिक अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया, अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं शेयर्स के ऊपर। तो जैसे ही शेयर्स के ऊपर गिरप आ जाएगी, कमांड आ जाएगी, तो फिर हम उसमें डिवेंचर्स ऐड कर देंगे और फिर डिवेंचर्स ऐड करने के बाद फिर कंप्लीट जो एक पैकेज होता है, कंप्लीट एक क्वेश्चन होता है। नॉर्मली 6 एंट्रीज होती हैं, 4 शेयर्स की होती हैं, 2 डिवेंचर्स की होती हैं, 5 शेयर की होती है, तो 1 डिवेंचर की होती है। तो ये तकरीबन 6 एंट्रीज का एक क्वेश्चन जो है ये आपके पास आता है ये ज्यादातर। तो जनाब शुरू करते हैं। लास्ट एंट्री जो रह गई थी वो ये थी, इशू 4000 शेयर्स टू द प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज एट पार। अच्छा, प्रोमोटर्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रोमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी के इनिशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनिशियल इंश्योरर होते हैं, लॉयर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में उस वक्त पैसे दिए होते हैं या उस वक्त पैसे लगाए होते हैं जब कंपनी का वजूद भी नहीं होता है, और फिर अल्टीमेटली उन कंपनीज में जो वो पैसा लगा हुआ होता है तो फिर उसके बदले उन डायरेक्टर्स को अल्टीमेटली शेयर सबसे पहले इशू किए जाते हैं। तो हम जो डायरेक्टर्स को जो पैसे दे रहे होते हैं, जो हम डायरेक्टर्स को जो शेयर्स दे रहे होते हैं या जो प्रोमोटर्स को जो हम दे रहे होते हैं, इसको हम टाइटल देते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का। याद रखिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ज्यादातर नॉर्मली जो है वो पार पे ही होता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली हम जो हमारे प्रोमोटर्स होते हैं उनसे हम प्रॉफिट नहीं लेते, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो कंपनी में ट्रस्ट किया होता है। तो नॉर्मली इनसे जो है वो प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट जो है वो चार्ज नहीं किया जाता। तो इनको जो दिए जाते हैं शेयर्स वो मार्केट वैल्यू पे, सॉरी पार वैल्यू के ऊपर ही जो दिए जाते हैं। अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की नेचर जो है इट्स एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें एक्सपेंस के नाम से इसको जो है वो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एक्सपेंस नहीं है। ये जो है वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट है जो कि हर साल थोड़ा थोड़ा अमोर्टाइज करके एज एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आपकी इनकम स्टेटमेंट में डालते रहते हैं, जस्ट लाइक अ डेप्रिसिएशन। उसकी वजह सिंपल सी है कि अगर आप इतना ह्यूज एक्सपेंस पहले साल ही कंपनी में डाल देंगे तो फिर वो कंपनी जो है वो पहले साल ही ह्यूज लॉसेस में चली जाएगी, और फिर उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जब होंगे तो वो लॉस बहुत अरसे के बाद जो है वो रिकवर होगा। और अल्टीमेटली जब आप इनकम स्टेटमेंट में एक लंबे अरसे तक लॉस शो करते रहेंगे तो जो आपके प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके लोग हैं जो आपकी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इतनी हैवी लॉसेस को मल्टीपल ईयर्स में जब देखेंगे तो डेफिनेटली उनको जो है वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा और हो सकता है कि वो हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज ना करें। तो इस हैसल से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को एज एन एसेट जो है वो इंटेंजिबल एसेट जो है वो ट्रीट करते हैं, और फिर इसका 2%, 3%, 5% डिपेंड ऑन द कंपनी पॉलिसी उसको थोड़ा थोड़ा अमोर्टाइज करके अगले आने वाले 10-12 साल के अंदर इसको कंप्लीटली वेव ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा जो नेचर होती है वो उसकी नेचर इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। तो हमें याद रखना है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का ये वाला एमसीक्यू काफी दफा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की नेचर बताइए। तो नेचर है एसेट, एसेट में भी फिक्स एसेट और फिक्स एसेट में भी इंटेंजिबल फिक्स एसेट, और हमने इनको क्योंकि शेयर्स दिए तो डेफिनेटली दैट विल कम टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल। तो ये हमारे पास जो है वो 4-5 एंट्रीज जो मैंने आपको इसकी करवाई है। अब मैं आपको इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करना होगा। Ali Company Limited registered with authorized capital of 1 million divided into 1 lakh ordinary share of ₹10 each। ये 3 इंफॉर्मेशन नॉर्मली आपको सवाल में हमेशा एक पैराग्राफ की फॉर्म में मिलती हैं। अगर नहीं मिलती तो 3 में से कोई 2 गिवन होंगी। ऑथराइज कैपिटल गिवन होगा, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होंगे तो आप पार वैल्यू निकाल लेंगे। ऑथराइज कैपिटल गिवन होगा, पार वैल्यू गिवन होगी तो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली वो निकालना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। पार वैल्यू का फॉर्मूला मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे शेयर किया था, ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। Now, following transactions were completed during the first 6 months of the business। अब बिजनेस के जो शुरू के 6 महीने हैं उनमें बिजनेस ने ये ट्रांजेक्शंस की हैं। जनवरी 1 30,000 शेयर्स आपने ऑफर किए पब्लिक को। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक ऑफर है, एक इंफॉर्मेशन है जो आपको बताई गई है कि जनाब कंपनी ने इतने शेयर ऑफर किए हैं। अभी इसका हमें कुछ भी नहीं पता कि इसका रिप्लाई क्या आया है, ओवर सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब है, या फिर जो है वो ओवरऑल सब्सक्राइब है। तो इसका हमें अभी तक फिलहाल पता नहीं है। तो दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि आपने इतने शेयर जो है वो ऑफर किए हैं। असल कहानी इसके बाद शुरू होगी। रिसीव 45,000 शेयर एप्लीकेशंस।
30,000 शेयर मांगे थे, 45,000 शेयर एप्लीकेशन आ गई, हर शेयर एप्लीकेशन 10 रुपए की, तो टोटल अमाउंट जो आपके अकाउंट में ट्रीट होगी बैंक डेबिट 45,000 शेयर्स, हर शेयर 10 रुपए का, टोटल अमाउंट हो जाएगी आपके पास 4,50,000 और ये पैसा एक लायबिलिटी अकाउंट में हम डालेंगे विद द नेम ऑफ शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशंस के ऊपर हमारे ऊपर लायबिलिटी जनरेट हो गई 4,50,000 की। To record receiving of 45,000 share applications at ₹10 each, 10 रुपए के हिसाब से आपने एप्लीकेशन रिसीव कर ली। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि हमने पहले शेयर्स कितने ऑफर किए थे? यकीनन आपका आंसर होगा 30,000 शेयर्स। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे कि हम 30,000 शेयर्स को अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। 30,000 शेयर एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन 10 रुपए के साथ टोटल 3 लाख रुपए हमारे कैपिटल में शिफ्ट होंगे, लायबिलिटी अकाउंट से निकलेंगे और कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट होंगे। लायबिलिटी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है और डेबिट पे रिकॉर्ड होती है तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर एप्लीकेशन के साथ शेयर कैपिटल। थोड़ी मेरी आवाज खराब आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा मौसम का असर है तो थोड़ा सा ये एक्सक्यूज के थोड़ा खांसी वगैरह चल रही है साथ साथ। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट, अमाउंट आ गई 3 लाख। ये प्रोसेस कहलाता है अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट ऑफ 30,000 शेयर एप्लीकेशन एट ₹10 ईच। Now the next topic is very important और इसके साथ अब आपने देखा था कि हमने मांगे थे 30,000 शेयर एप्लीकेशंस, आ गई थी 45 में से 30 को हमने अलॉट कर दिया। इसका मतलब 15,000 शेयर एप्लीकेशंस की या 1.5 लाख रुपए की हमें फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, तो ये पैसा पब्लिक को वापस कर दिया जाएगा। उसी डेट के ऊपर हम बैंक से कहेंगे कि जनाब आप ये पैसा वापस कर दें, तो जो पैसा हमारे पास बैंक में पड़ा हुआ था वो हमारे पास से चला जाएगा, यानी बैंक क्रेडिट हो जाएगा और साथ ही साथ जो लायबिलिटी हमारे ऊपर जनरेट हुई थी वो भी बिल्कुल से वेव ऑफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 4.5 लाख की लायबिलिटी थी यहाँ पर, जिसमें से 3 लाख की लायबिलिटी कैपिटल में शिफ्ट हो गई और 1.5 लाख की लायबिलिटी रिफंड हो गई, वापस हो गई। तो हमारा जो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट था ये क्लोज हो गया। ये जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसका मकसद पूरा हो गया। इसमें से 3 लाख हमने कैपिटल में डाल दिए और 1.5 लाख का हमने रिफंड बना दिया। दिस लायबिलिटी इज ओवर, क्लोज अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद वो आपसे कुछ और एंट्रीज बनवा रहा है, ये हम यहाँ तक हम कर चुके हैं। Receive 45,000 share applications, allotted sufficient number of shares and refund the amount in excess. Now February 10 में आते हैं। February 10 इसमें आपने मुझे बताना है allotted 10,000 shares to promoters at par। अब आपके जहन में बात आ जानी चाहिए कि यार प्रोमोटर्स के लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाया था। बिल्कुल सही सोचा आपने, प्रोमोटर के लिए हमने अकाउंट बनाया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की नेचर है इंटेंजिबल फिक्स एसेट, एसेट होने की वजह से डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। 10,000 शेयर, हर शेयर 10 रुपीज का, अमाउंट हो गई 1 लाख और हमने इनको शेयर दिया है तो डेफिनेटली शेयर कैपिटल भी हो गया आपके पास 1 लाख। सो दैट विल बी दी एंट्री फॉर दी प्रोमोटर्स। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। मार्च 15 पे परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 90,000 का आपने फर्नीचर परचेज किया है एंड इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स एट ₹15। फॉर्मूला याद करें, मैंने आपको लिखवाया था कॉस्ट ऑफ एसेट बराबर होता है मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इट मींस दैट कि आपको 3 में से 2 वेरिएबल गिवन है। एक आपको कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन है, फर्नीचर की कॉस्ट 90,000 और उसके साथ साथ आपने जो शेयर दिया उसकी मार्केट वैल्यू गिवन है 15 रुपीज। इसका मतलब आपने 90,000 को डिवाइड करना होगा 15 से ताकि आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाए। तो जब आप 90,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 6 and 90, इट मींस दैट 6,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं। दूसरी बात, जब आप इसमें एंट्री बना रहे होंगे तो आपको 15 रुपीज को 2 हिस्सों में ब्रेक करना होगा। 10 हमारी पार वैल्यू थी, 15 पे हमने इशू किया, इसका मतलब हमारा जो प्रीमियम बनता है वो 5 रुपए के हिसाब से बनता है। एंट्री बनाएंगे आप बड़ी आसान सी, हमने फर्नीचर परचेज किया, 6,000 शेयर इशू किए, हर शेयर 15 रुपीज का, अमाउंट आ गई 90,000। यह इस बात की प्रूफ भी हो गया कि जो क्वेश्चन में भी फर्नीचर की कॉस्ट दी हुई थी वो 90,000 ही दी हुई थी। अब आप जब क्रेडिट साइड पर आएंगे तो क्रेडिट साइड पे 15 रुपीज को हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। पहले हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम या पार, जो भी रिकॉर्ड कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 6,000 शेयर, हर शेयर 10 रुपीज के हिसाब से कैपिटल बन जाएगा, दैट इज 60,000 और 6,000 शेयर 5 रुपीज के हिसाब से प्रीमियम बन जाएगा, दैट इज 30,000। डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, प्रीमियम पहले आ जाए कैपिटल पहले आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इश्यू 6,000 शेयर्स एट ₹15 फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर।
आगे मूव करते हैं, इसी के साथ एक और एंट्री बनाते हैं इसकी। अप्रैल 18 की इश्यू 3000 शेयर्स फॉर ₹12 ईच फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। अब यहाँ पे फिर वही बात, 3 में से 2 वेरिएबल गिवन है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है और आपको मार्केट वैल्यू गिवन है। 3000 शेयर इशू किए, मार्केट वैल्यू 12 रुपए पे। अक्सर सुन कंफ्यूज होते हैं कि सर कब मार्केट वैल्यू और कौन से शेयर है, तो सबसे आसान बात है कि जब भी मार्केट वैल्यू गिवन होगी उसके साथ रुपीस का वर्ड लिखा हुआ होगा। रुपीस का मतलब कि ये उसकी प्राइस है, तो डेफिनेटली 3000 शेयर इशू किए हैं 12 रुपए के हिसाब से। आपने निकालनी है इक्विपमेंट की कॉस्ट। फॉर्मूला आपके आप जहन में होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बराबर होती है मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विपमेंट की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 36,000। 12 रुपए के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 अलग और 10 अलग। 10 रुपए चले जाएंगे शेयर कैपिटल में, 2 रुपए चले जाएंगे शेयर प्रीमियम में। इश्यू 6000 शेयर्स एट ₹15, कैरेट ₹12 होगा, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। इश्यू 6000 शेयर्स, ये नरेशन भी गलत लिखी हुई है। 3000 शेयर्स एट ₹12 फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। लास्ट एंट्री बनाते हैं, परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 एंड इश्यू 4000 शेयर्स। अब फिर वही बात, 3 में से 2 वेरिएबल गिवन है, मशीनरी की कॉस्ट गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, मार्केट वैल्यू मिस कर दी। फॉर्मूले में वैसे ही आपने करना है, 50,000 के जगह डिवाइड करेंगे 4000 से, तो ये बनेगा 12.5। 12.5 में 2.5 रुपए का प्रीमियम है, 10 रुपए का पार है, तो 4000 का आपने मल्टीप्लाई किया 12.5 से, तो आपके पास वैल्यू आ गई 50,000। कैपिटल हो गया 10 के हिसाब से 40,000 और प्रीमियम हो गया 4000 इंटू 2.5, दैट इज इक्वल्स टू 10,000। इश्यू 4000 शेयर एट ₹12.5 फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। तो मैंने इसके अंदर आपको प्रीमियम की सारी एंट्रीज और साथ में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और साथ में इसका ओवर सब्सक्राइब का केस, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको मैंने इस एंट्री के थ्रू जो है वो सॉल्व करवाया है। अब आपने करना क्या है कि आपने पास्ट पेपर का एक सवाल सॉल्व करना है। 2007 का ये पास्ट पेपर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। यूसुफ ज़ई एंड कंपनी लिमिटेड वर रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 1 million divided into ordinary share of ₹10 each. The company offered to the public 30,000 shares payable in full on application. इसका मतलब ये होगा कि हमने 30,000 शेयर ऑफर किए और साथ में ये भी कहा कि जब आप एप्लीकेशन जमा कराएं तो साथ में पैसे भी जमा कराएं। The bank informs that 40,000 share applications were received. 30,000 मांगी थी, 40,000 आ गई, ओवर सब्सक्राइब हो गया 10,000 से। The company allotted the offered share. हमने ऑफर शेयर्स को जो है वो अलॉट कर दिया and refund the amount received in excess. और जो ज्यादा पैसे आ गए थे वो वापस कर दिए। During the year, the company completed the following transactions. Issue 10,000 shares at ₹16 for cash. कैश का वर्ड यूज नहीं करेंगे आप एंट्री में, बैंक का वर्ड यूज करेंगे। 14,000 shares to promoters at par. Purchase computer, purchase piece of land, give entries in journal for Yusuf Zai and company and limited. So that will be the complete question जिसको आपने भी solve करना है और अपने आंसर्स को कमेंट्स में शेयर करना है। That will be the end of the lesson number 4. और इसके बाद इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है वो इसमें फिर अंडर सब्सक्राइब और डिवेंचर्स वगैरह की जो चीजें हैं वो अब ऐड करनी है और आपको इसकी एक थॉरो जो है वो प्रैक्टिस करानी है। सो थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिवेंचर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।